to do solving recurrences. ठीक है, I will do many. लास्ट क्लास में कहा था कि हमने क्विक सॉर्ट करना है इस क्लास में पहले। जी, वो उसके बाद एंड में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि आई सपोज एवरी वन, सो एज ए रिमाइंडर, अगर मैं एज ए रिमाइंडर की बात करूं, सो रिमाइंडर, आई बिलीव एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर कि अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n जो है ये किसके बराबर होता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। लेट्स टू बी एग्जैक्ट, इट्स o ऑफ n स्क्वायर। ठीक है। बट आज के दिन में o जब भी कहूंगा तो o का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा। ठीक है। सो इट्स इम्प्लिसिट कि मैं ओमेगा की बात भी कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। तो दिस इज o ऑफ ओमेगा n स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि लेट्स से ये अगर n स्क्वायर तक जा रहा हूँ तो क्या होगा? n power 4। शाबाश, n पावर 4। ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरा log n तक जा रहा है तो ये क्या होगा? 1/2। क्या? log n whole square। log square n। log square n। log square n। ठीक है, which is basically means log n times log n and that is actually equal to this। ठीक है। अभी हम बात कर देते हैं, अगर ये बराबर जा रहा हो लेट्स से t तक तो ये कितना हो जाएगा? तो इन जनरल अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं 1 से लेकर t तक जा रहा हूं तो दिस बिकम्स t स्क्वायर एंड दिस t कुड बी एनीथिंग। ठीक है। एवरीबडी अग्री? ठीक है। और अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये था अगर हम ये बात करें तो ये है अरिथमेटिक सीरीज एंड रिलेटिव्स। ठीक है। रिलेटिव्स मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जी n square, that is actually equal to how much? n cube। ठीक है। Does it make sense? और इसको भी हम हाविंग टेक्निक से प्रूव कर सकते हैं इजीली कि बिकॉज दिस इज एक्चुअली देयर n टर्म्स एंड एवरी टर्म इज बाउंडेड बाय n स्क्वायर और आप n टाइम n क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली अगर मैं इस 2 की जगह k लिख दूं, ये भी k लिख दूं, ये भी k लिख दूं, तो ये भी k लिख दूं, तो बेसिकली दिस इज बेसिकली k + 1। ठीक है। Does it make sense? तो 3 की पावर स्क्वायर आएगा, 3 की पावर क्यूब लिखी हुई है। ओह सॉरी 3 की पावर स्क्वायर है। श्योर, एब्सोल्युटली राइट, ये बेसिकली स्क्वायर है। ठीक है। अगर पावर सबकी सेम है तो बेसिकली पावर में एक इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देयर n टर्म्स। ठीक है। सो फार सो गुड। तो ये हमारे अरिथमेटिक सीरीज एंड रिलेटिव हो गए। अब हम बात कर लेते हैं जी लेट मी से दिस और इसको भी मैं यूं कर देता हूं। अब अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक सीरीज की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज, ये वैसे बेसिकली अच्छा चलो इससे से पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात भी कर लेते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में बेसिकली क्या था कि अगर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, n तक जाएं तो ये कितनी टर्म्स बनती हैं? R O of how many terms? n terms, right? ठीक है।
और इसी को अगर मैं लिखूं 2 और बेसिकली 0 2 4 6 और n/2 तक जाऊं तो इसको भी मैं कहूंगा कि ये कितनी टर्म्स ही हैं जी, हाउ मेनी टर्म्स हैं ये भी, इसको भी मैं O ऑफ n टर्म कहूंगा, ठीक है, क्योंकि n/2 टर्म्स हैं और n/2 टर्म्स को मैं O ऑफ n कह सकता हूं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? जी, ऑलराइट जी। और बेसिकली अगर मैं थर्ड की बात करूं कि ये 0 फिर k गया और फिर k 2k हो गया, फिर 3k हो गया और डॉट 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 और फिर यहाँ तक n तक जाता है। सो दीज आर हाउ मेनी टर्म्स आर O ऑफ हाउ मेनी टर्म्स n डिवाइडेड बाय k टर्म्स and for k is equal to constant it will be how much O of n terms। ठीक हो गया? Does it make sense? और अगर n कांस्टेंट नहीं है तो फिर n/k ही होंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 4 है 0 है और अगली दफा टर्म जो है वो log n हो जाती है, फिर 2 log n हो जाती है और फिर 3 log n हो जाती है और करते 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 ये n तक जाती है। तो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स? इस सीक्वेंस का साइज कितना होगा और हाउ मेनी टर्म्स बताएं जी? n डिवाइडेड बाय log n, ठीक है, n टर्म्स, ठीक है, उसको हम O ऑफ इतना ही कहेंगे। सेकंड वाले की समझ नहीं आई, सॉरी। क्या सेकंड वाला 2 4, अच्छा ठीक है, ओके ओके हो गया, दो का जंप ले रहे हैं ना, दो का जंप ले रहा है और लेट्स से ये n तक जा रहा है, ठीक है। सरफराज आपने वो k कांस्टेंट है तो log n कांस्टेंट है, log n कांस्टेंट नहीं है ना, अगर k कांस्टेंट if k is constant then this, ठीक है, if not तो यही रहेगी, ठीक है। ऑलराइट जी, अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज की बात भी कर लेते हैं। अगर मैं 1 2 सो 1 सो 1 log n कांस्टेंट है, फॉर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log n क्या होगा? अच्छा, ठीक है, चलें जी, फॉर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log n इज आल्सो इंफिनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 4 और यहाँ पर 8, यहाँ पे 16 और करते 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 अगर ये n तक जाए तो इट विल टेक हाउ मेनी टर्म्स और हाउ मेनी टर्म्स आर O ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? log n log n टर्म्स, ठीक है। log बेस 2n टर्म्स और बेस मैटर नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। अब हम 2 की बात कर लेते हैं। अगर ये 1 3 और 9 और 27 और चलते 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 ये कहां तक जाए? ये n तक जाए तो आर हाउ मेनी टर्म्स? अगेन O ऑफ log n टर्म्स, ठीक है, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सो बेसिकली 1 k स्क्वायर k क्यूब डॉट 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 और करते करते हम n तक पहुंचे। आर हाउ मेनी टर्म्स? आर बेसिकली log बेस k n टर्म्स, ठीक है। और एक बात याद रखें, इन सारे O में these are not O, they are थीटास, ठीक हो गया, ठीक है। सो फार सो गुड सरफराज जी। पर यहाँ भी k कांस्टेंट हो तो ये log k n log n हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये यहाँ पर k की जगह कुछ और होता, log n होता फॉर एग्जांपल, तो ये log बेस log n हो जाता, ठीक है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सीरीज नाउ। और यहाँ पर हम यहाँ आ जाते हैं। सो सीरीज में बेसिकली क्या था? ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें, ज्योमेट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली
अगर हम इसको कैसे करें हम 1 कॉलन, हाँ जी बताएं जी। अगर 1 है +2 है +4 है +8 है, प्लस करते 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 +n तक जाएं, दैट समेशन इज हाउ मच? 2n minus 1. 2n - 1, एग्जैक्टली 2n - 1। अगर 1 से भी नीचे ले जाएं तो वो बेसिकली इनफिनिट सीरीज का जो साम होता है वो O ऑफ वो एग्जैक्टली 2n के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज बेसिकली O ऑफ n लास्ट टर्म, ठीक है। और अगर मैं बेसिकली यहीं पर लिखूं 2.1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9 + 3 क्यूब जो कि 27 जो कि 3 क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस n तक पहुंचे, दैट इज ऑल्सो O ऑफ n, ठीक है। और अगर मैं आपको एज ए रिमाइंडर के तौर पे इसका प्रूफ दूं तो इसका जो प्रूफ है ना, जो अलजेब्रिक प्रूफ है, एक याद है हमने 2 वाला प्रूफ बड़ा आसानी से 2 और 3 वाला प्रूफ हमने बड़ा आसानी से किया था। क्या हमने ग्रिड बना के किया था ना, याद है? 2 हमने ब्लॉक बनाए थे n के और n के, ठीक है ना। सो डू यू रिमेंबर दैट? ठीक है। लेकिन इसका एक ना अरिथमेटिक प्रूफ भी है, मैं वो भी एक दफा बता देता हूँ आपको। इसको अगर हम लिखूं तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं ऐसे करके 1 प्लस, हाँ जी, या बेसिकली इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखूंगा a यानी 1 प्लस, अगर मैं उल्टा शुरू से 1 से शुरू कर रहा हूँ तो वैसे बात है भाई ये a से भी शुरू हो सकता है। ये इसकी रेशियो फैक्टर होती है, ये जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसको रेशियो कहते हैं। AR फिर हो जाएगा AR स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा AR क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस, हाँ जी, AR 4 हो जाएगा, ठीक है। A इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ये क्या हो जाएगा AR, लेट्स से अगर मैं देखूं तो ये मेरी आखिरी टर्म जो है ना वो मेरी, इसको मैं कह देता हूं टर्म्स अगर n है तो ये R = 0 से शुरू हुआ है ना, ये R की पावर 0 से शुरू हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं की पावर n - 1, ठीक है। ये सम मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है, डू यू एग्री? तो मैं कहता हूं कि ये Sn के बराबर है, सॉरी मैं कह देता हूं कि ये Sn के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है? ये बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक है जो मैं यूज कर रहा हूं, जो कि ना अलजबरा में यूज होती है सीरीज सीक्वेंस सीरीज के अंदर, ठीक है। अच्छा मैं ना एक काम करता हूं कि ये जो Sn है ना, बिल्कुल इसी तरह की एक और सीरीज बनाता हूं जो कि है R टाइम Sn। क्या? R टाइम Sn। अब मुझे एक बात बताओ, R टाइम Sn कैसे निकालेंगे? इस ऊपर वाली सीरीज को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी है ना, है ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये डू यू अग्री कि ये टर्म खत्म हो जाएगी और बेसिकली ये बन जाएगी और प्लस AR की पावर n बन जाएगी। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? यस सर। अब माइनस कर देंगे। या जबरदस्त। अब बेसिकली अगर आपको ये FSC में प्रूफ था बड़ा जबरदस्त किस्म का, मुझे अभी भी याद है कि ये हमने बड़ा मजेदार प्रूफ किया था। अब हम बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। DS में भी किया था सर ये n into n plus 1/2 वाला वो जो ऊपर था n स्क्वायर वाला, उसमें भी तो यूज होता है ना? नहीं, उसमें ये नहीं यूज होता मेरे ख्याल में, लेकिन पता नहीं मेरे। अब ये हमने सब्ट्रैक्ट किया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगी, ये इसमें इन दोनों लेफ्ट राइट बन जाएगी Sn माइनस R टाइम Sn, ऐसी है। मैं नीचे कर देता हूं, इसको मैं नीचे कर देता हूं और ये जो बन जाएगी इज इक्वल टू, आप सब्ट्रैक्ट किया तो ये
ये टर्म पूरी की पूरी जो रेड में लिख रहा हूं, ये जो रेड टर्म है ये इस रेड टर्म से कट जाएगी। डू यू ऑल अग्री? तो ये समेशन बन जाता है क्या, ए माइनस एन। और अब अगर मैं चाहूं तो इसमें से एस एन कॉमन निकालूंगा, सरफराज तो ये दोबारा बन जाए, दीदी। यार ये सारे कट नहीं जाएंगे, ये इससे नहीं कट जाएगा, ये इससे नहीं कट जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है ना। हाँ ठीक है, आवाज कट गई थी उस वक्त आपकी, नहीं समझ रही थी ये क्या सारे कट जाएंगे, ये रेड वाले सारे कट जाएंगे, और ये सिर्फ ए बच जाएगा, और यहां पर ए आर की पावर एन बच जाएगा। और इसमें से अगर मैं चाहूं तो मैं एस एन कॉमन निकाल सकता हूं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस एन ए आर और जीरो नहीं बचेगा। 1 माइनस आर इज इक्वल टू, हाँ जी ए कॉमन निकला, 1 माइनस आर की पावर एन, और बेसिकली ये बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो एस एन इज इक्वल टू चीज, अब अगर मैं इंसर्ट करूं इक्वेशन की फॉर्म में, तो इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, इक्वेशन, और इक्वेशन में a डिवाइड बाय b कहाँ है, a डिवाइडेड बाय b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ठीक है। सॉरी, ये है r की पावर n, तो बेसिकली ये ऊपर हो जाएगा ये, और इसको मैं लिखूंगा ये पावर n, ठीक है। और इसको अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा। डू यू एग्री? सो एस एन इसके बराबर आ गया, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा हाईलाइट कर देता हूं, ये लो जी हाईलाइट हो गया, सॉरी इसको मैं हाईलाइट करता हूं यहां से, ठीक है। तो ये हमने डेरिवेशन कर ली। और अब अगर आप याद रखो, याद हो, देखिए देखें, अगर ये जो ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज वाला हमने फॉर्मूला निकाला है ना, इसमें हमने कहा था ये लेस देन 2n होता है ना, ये हमने निकाला था लेस देन 2n होता है। और ये पता कैसे निकाला था, इसी फॉर्मूले में पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर से इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो बेसिकली जो आखिरी टर्म बन जाती है वो r की पावर, ये n तक जा रहा था ना, तो आखिरी टर्म जो होगी वो 2 टाइम n होगी, 2 टाइम n होगी, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो गया, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, बेसिकली अगर तुम एग्जैक्टली निकालो तो ये बन जाती है 2n माइनस 1, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। ये आप खुद ही निकाल लीजिएगा, फॉर r, सो फॉर r इज इक्वल टू 2, हमारा फॉर्मूला जो निकला था वो ये निकला था, तो ये आप खुद ही इसको एक्सप्रेशन में निकाल कर देख लेना, ये बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आप एक्सरसाइज के तौर पे कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं असाइनमेंट दे दूंगा, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है, डोंट वरी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। मैंने ये क्यों कराया है, इसलिए बिकॉज के ये जो सीरीज और सीक्वेंस हमने पहले किए है ना, बेसिकली यही रिकरेंस में दोबारा से अक्कर करेगी। और ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक सीरीज लिखने लगा, टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये ना एक काम करते हैं, वो ये कि थोड़े से ना इसमें एक कुछ सेल्स ऐड कर लेते हैं, बिकॉज वी विल बी नीडिंग इट टू मेनी ऑफ देम। लेट्स ऐड 3 4, लेट्स ऐड 3 फॉर अ व्हाइल। चलें जी, इस रिकरेंस को मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये बाय द वे मैंने किसकी रिकरेंस लिखी है,
ये आपको सिंगल याद है ये? आइटरेशन वाला। यस, लेट्स से मैंने इंट फैक्टोरियल लिखता हूँ, तो फैक्टोरियल इंट n हो गया। ये क्या करता है? रिटर्न, और यहाँ पे ये फैक्ट दोबारा कॉल करता है n-1 प्लस 1, और यहाँ पर एक if है, if n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 1। ठीक है, ऐसी है ना? सो बेसिकली इसकी एग्जांपल ये है। तो ये बेसिकली इसी के रिकरेंस है। ये क्या करता है? ये बेसिकली सरफराज ये फैक्टोरियल की नहीं है, फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है, ये आइटरेटिव है। ये आइटरेटिव हमने अरिथमेटिक सम की निकाली है। हाँ, ये सम निकाल। ठीक है, इसकी और बहुत सारी एग्जांपल होती है। फैक्टोरियल की हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है? अगर इसको तो देखो तो ये बेसिकली करेगा tn इज इक्वल टू n-1 प्लस 1 अगेन। सॉरी, यहां पर ये रिकरेंस कॉल करेगा इसको -1 को, और ये n-2 को कॉल कर देगा ये 1। ये मैंने एक रिकरेंस कैसे निकाली है? क्या एनीबॉडी गेस? बाबा जी ने छोटे बाबा जी को कॉल कर दिया। एग्जैक्टली, ये इसने इसको कॉल किया, और इसमें बस n की जगह क्या हो गया? n-1 हो गया। तो हर जगह पर तुमने क्या रिप्लेस कर देना है? n-1 रिप्लेस कर देना है। ये बात समझ? इमेजिन इन द फॉलोइंग वे, whenever you want to solve some recurrence, consider it as कि ये t, पता क्या, ये t कोई भी एक वैल्यू है, तो let me call this as a m or something like that। ठीक है, और ये जो रिकरेंस है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है m-1 और यहाँ लिखा हुआ है +1। ठीक है, बस फर्क सिर्फ ये है कि जब मैं tn के लिए कॉल करता हूं तो m की वैल्यू यहाँ पर n होती है, और जब ये रिकरेंस दोबारा कॉल होती है तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? n-1 होती है। तो वो एक और छोटे वाले की कॉल कर देगा, और जब यहां आएगा तो ये बेसिकली दोबारा से जब रिकरेंस कॉल होगी किसकी? n-2 की, तो वो किसे कॉल करेगा? tn-3 को कॉल करेगा, और 1 की कॉस्ट आएगी। और बेसिकली यहां पर क्या है? ये जो हमारी ओरिजिनल रिकरेंस है, इसको मैं ये लिख देता हूं। तो ये बेसिकली ये जो हमारी ओरिजिनल रिकरेंस है, ये बेसिकली छोटी होती जा रही है। यहां पर m की जगह पे क्या हो गया? m-2 हो गया। और लेकिन बेसिकली ये जो मैंने रफ अमल किया ना, ये किया नहीं जाता। ये एक इम्प्लिसिट चीज होती है, हम इसको लिखते हमेशा ऐसे। ठीक है, n है, n छोटा होता जा रहा है, n छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये इट विल कीप ऑन हैपनिंग। बेसिकली दिस विल गोइंग टू कॉल दिस रिकरेंस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर सरफराज खुद नहीं बोल रहे कि मुझे आवाज नहीं आ रही थी? मुझे भी नहीं आ रही, फिक्र ना कर। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट के ऊपर भी अटके हुए हैं मेरे ख्याल से, उनका पूरा का पूरा कनेक्शन खत्म हुआ। हाँ वो अब लीविंग हो रहा है। और रिकॉर्डिंग पॉज कर दो अगर कोई कर सकता तो। किसी के पास ऑप्शन नहीं मेरे ख्याल से। कशमाल तेरे पास होगी। मेरे पास स्टॉप रिकॉर्डिंग की है, पॉज की नहीं। हाँ तो कर देना, फिलहाल स्टॉप कर दे।
ये ना करेंगे इस्तेमाल, वो फिर 2 रिकॉर्डिंग्स बन जाएंगी। सरफराज आता ही नहीं होगा। नहीं की। यार वो वाली चीज किसी को समझ आई थी, वो फॉर्मूला में r की पावर n है, वो 2n कैसे बन गया? मैं वही पूछने लगा था, लेकिन सरफराज ने कहा था खुद ही कर लेना। ठीक है। वो r की जगह पे 2 पुट किया है, उसके बाद सॉल्व करने से बना। वो इस्माइल वैसे r की पावर आखिरी टर्म n नहीं बननी चाहिए। नहीं 2n ही बनती है। इस चीज की। नहीं, नेक्स्ट टर्म हेलो डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म करो तो रेशो आती है, तो रेशो 2 बनती है, तो इसलिए वहां पे 2 आ जाता है। ऑलराइट जी, ऑलराइट जी। वो तो 2 रेज पर n होना चाहिए ना। प्लीज खामोश हो जाएं प्लीज। So let me share the screen again. So everybody's here now. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये डॉट हुआ, फिर डॉट हुआ, फिर डॉट हुआ, और ये करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे? इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ फॉन्ट को, ताकि ये यहीं पर पूरा हो जाए। बेसिकली ये आखिर में T1 आएगा, और बेसिकली ये कॉल करेगा T0 को, और जो T0 है वो बेसिकली विल बी इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको T1 होगा 1 के इक्वल सम है, तो क्या हो गया? तो तो अगर सर वो 1 T0 कॉल कर, बेस अगर वो केस कर भी में दे तो क्या मसला है यार? मैं फैक्टोरियल की, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 का लिखा हुआ है ना, यहाँ मैंने 0 का, जीरो का, अच्छा यहाँ पे तुम कह रहे हो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, और यहाँ बेसिकली n होना चाहिए, ठीक है? हम सम की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये अगर मैं इसका ओवरऑल सम निकालूं तो ये कितना बनता है? ये 1 मैं इधर रिप्लेस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है? तो T1 कितना हो गया? 2 हो गया। या बेसिकली अगर ये 0 भेज दे फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 1 + 0, और जो T1 होगा, सो T2 होगा, वो क्या होगा? T2 विल बी इक्वल टू T1 + 1, ऐसे है ना? सरफराज +2 नहीं होगा? प्लस n आना चाहिए +1 की यार जगह मैं फंक्शन एक मिनट रुक जा यार, देख यहाँ पर मैं ओवरऑल सम की बात नहीं कर रहा, मैं इस रिकरेंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि ये सम में वैल्यू क्या आ रही है, आई एम इंटरेस्टेड इन कि यहाँ पर बेसिकली ये कितना टाइम ले रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो इस सेक्शन का टाइम कितना है? इसका टाइम है O(1), इसका टाइम कितना है? O(1). सो ओवरऑल इस जगह पर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है? O(1) है। डू यू एग्री? यस सर। सो हर रिकरेंस पे जो कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है? O(1) की बनती है। ये बात समझ आ गई? अब इंटरेस्टेड मैं क्या हूं कि मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है? तो वो किसके बराबर होगी? ये 1 आ गया, ये 2 आ जाएगा, इस तरह ऊपर आते 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 अगर तुम इसकी बात करो तो T3 की अगर मैं बात करूं तो वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा T2 किसके बराबर आया? बेसिकली T2 बराबर आया 2 के, जो कि बेसिकली 1 + 1 है ना? है ना? ये जो यहां पर था, और जो T3 है वो बराबर हो जाएगा किसके? 3 के, और वो भला कैसे निकला है? 1 + 1 + 1। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज द फॉलोइंग, मैं ये जो राइट साइड वाली ब्रांच है ये जो निकल रही है, इन सबको मैंने सम करना है। So the total cost of recurrence is the sum of all this. Do you all agree? Do you all agree कि the total summation is जो कि basically क्या है? वो इस पूरे समेशन के बराबर है। ये सबको समझ में आई बात? इन सारे समेशन को निकाल लें तो हमारा टोटल समेशन आ जाता है। Do you all agree? जो ये किसके बराबर होगा? n के बराबर, जो के बराबर होगा n के, ठीक है?
So that is basically equal to how much? 1 plus 1 plus 1 plus dot 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 plus 1. ये बात समझ? लेकिन कॉल तो ये 2n दफा हुआ ना, मतलब एक कॉल दफा ये नीचे गया है और वापस ऊपर भी आया। नहीं, हम सिर्फ नीचे की कॉस्ट निकाल रहे हैं टोटल, ठीक है। ओ की बात हो रही है ना, तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ सही सही। सरफराज जो आपने ये 1 + 1 लिखा है, ये सबकी कॉस्ट लिखी है हर लाइन जी जी, ये सबकी कॉस्ट लिखी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, एक और रिकरेंस सॉल्व करते हैं, और वो ये है, लेकिन अब यहां पर 1 नहीं है, यहां पर n है, ठीक है। अब क्या होगा? अब अगर मैं इसी को लिखूं तो नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल बी दिस, बट द ओनली डिफरेंस इसके यहां पर अब 1 नहीं आना, यहां पर n की जगह अब क्या आ गया? n-1 n-1। यहां पर n की जगह क्या आ गया? n-2 n-2। यहां पर क्या आ गया? -3 n-3। ये कितना आ गया? n-4। 4 और इस तरह चलते चलते ये आएगा 2 और ये आएगा 1, ठीक है। और जो t0 है वो बेसिकली आपका कितना है? 0 है, एंड दैट इज द हिटिंग पॉइंट। इफ यू सम दिस अप, दिस इज हाउ मच? बताएं। n²। This is basically 1 plus 2 plus 3 plus 4. This is basically how much? 1 plus 2 plus 3, मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, plus 4 plus 5 plus dot 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 plus n. That is how much? O of n square. ये बात समझ में आ गई? नो सर फंक्शन तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ n ही होगी ना। तो मेरा भी कुछ नहीं, complexity ये मैंने कॉम्प्लेक्सिटी की ही फॉर्म में लिखा है ना सर। n करने से कॉस्ट कैसे हमारी बदल गई? अगर मैंने अभी इसकी एग्जांपल नहीं लिखी, तुम एग्जांपल की फॉर्म में ना देखो। मैं कह रहा हूं कि हर दफा जो कॉस्ट आती है ना इस रिकरेंस पे, वो आती है जितनी n की वैल्यू होती है। मैं तुम्हें बिल्कुल नेस्टेड लूप की तरह चल रहा है। बिल्कुल ये नेस्टेड लूप की तरह चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी ना, इसको मैं बेसिकली यहाँ पर मैं 3 का टेबल बना देता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ये इसकी रिकरेंस थी, मैं इसकी आपको रिकरेंस देता हूं। याद है हमने लीनियर सर्च किया था? लीनियर सर्च में हम क्या पास करते हैं? यहां पे हम अरे पास करते हैं, साइज पास करते हैं और एक टी वैल्यू पास करते हैं। ऐसे होता है ना? सॉरी, नॉट लीनियर सर्च, इट्स लाइक सॉरी इट्स बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं? हम बबल अप करते हैं, हम ए भेजते हैं, साइज भेजते हैं, टी भेजते हैं। बबल अप क्या करता है? ये रे को एक मतलब ट्रैवर्स करता है, ये ट्रैवर्स करता है और मैक्सिमम को एंड पे पहुंचा देता है ना जी। और यहां जाके हम दोबारा से बबल सॉर्ट कॉल कर देते हैं। अगर वो रिटर्न कर दे ट्रू, यानी कि वो बबलिंग हुई है, तो हम ए भेज देते हैं, यहां पे साइज -1 कर देते हैं और यहां पे टी कर देते हैं। सॉरी, इस टी की बेसिकली जरूरत नहीं है, हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, वो तो सर्च में थी। ये बबल सॉर्ट याद आ गया या नहीं आया? आ गया सर। सो बेसिकली अगर मैं इसकी रिकरेंस लिखूं तो रिकरेंस क्या होगी? बताएं मुझे। Isn't it this recurrence? पहले पूरी n ट्रैवर्स करेगा वैल्यूज, फिर n-1 वैल्यू ट्रैवर्स करेगा, फिर n-1 रिवर्स करेगा, फिर n-2 रिवर्स करेगा, फिर n-3 रिवर्स करेगा, फिर n-4 रिवर्स करेगा। So every recurrence will be one step down. And this is how much? This is basically equal to this. ये बात समझ में आई? कशमाल कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। सरफराज एक बात बता दें, ये वाले एग्जांपल में एक लाइन की कॉस्ट ऑफ 1 ही है ना? एक लाइन की कॉस्ट नहीं, अगर फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है। हमें बबल अप की कॉस्ट पता है कि बबल अप की कॉस्ट है साइज। नहीं सर, नीचे वाले एग्जांपल में है सर, जहां पे n और n-1 लिखा हुआ है। n-1 है।
सरफराज उधर भी तो एक लाइन की कॉस्ट ऑफ 1 ही है और वो n दफा कॉल हो रही है। नहीं देखो देखो बात सुनो, अगर वो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, एटॉमिक का मतलब है कोई और फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, तो फिर वो ऑफ 1 है। सरफराज और फंक्शन कॉल हो रहा है तो फिर उसकी सरफराज कॉस्ट निकालेंगे। और फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है? सिर्फ हम प्लस n कर रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही। फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा, सिर्फ प्लस n किया आपने। एक मिनट इसको मैं n कर देता हूं ताकि तुम्हें ना ज्यादा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये बबल अप आप दूसरा फंक्शन कह रहे हैं? एक मिनट रुको, ये n है और मैं आपके सामने बबल अप भी लिख देता हूँ। ये है बूल बबल अप, इसको क्या पास होता है? a पास होता है और एक n पास होता है। और ये क्या करता है, यहां पर एक बूलियन बनाता है, चेंज हैपन इज इक्वल टू फॉल्स। और अगर आपको याद हो तो यहां पे एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i प्लस 1 इज लेस देन n, i प्लस प्लस। और यहां लिखता है कि if ai is greater than ai plus 1, तो क्या करता है ये? ना सिर्फ ये कि स्वैप कर देता है इन दो वैल्यूज को, ai और ai प्लस 1 को, बल्कि साथ एक और काम भी करता है। क्या बेटा? क्या करता है बेटा? चेंज हैपन को क्या कर देता है? चेंज हैपन को ट्रू कर देता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? रिटर्न करवा दो चेंज हैपन, ठीक है। सो वर्स्ट केस में ये कितनी दफा चलना है? ये n दफा ही चलना है। ये तो इसने n दफा ही चलना है, लेकिन अगली दफा जब बबल सॉर्ट जब रिकरेंस दोबारा चलेगी तो उसको एक कम दफा चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एंड पे पहुंच चुका हुआ है। अब जब दोबारा से बबल अप शुरू होगा तो सेकंड मैक्सिमम को वो एंड पे लेके जाएगा। तो इस लाइन की कॉस्ट ऑफ 1 नहीं है, इस लाइन की कॉस्ट कितनी है? सरफराज क्लियर हो गया। मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन थी, शायद बाकियों की भी क्लियर हो जाए। सर वो जो आपने नीचे लिखा हुआ है ना, tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस n, वो आपने प्लस n कॉस्ट लिखी हुई है। मुझे लग रहा था वो रिटर्न पे जो लिखा होता है ना tn माइनस 1 प्लस n, वो एक रिटर्न वाली स्टेटमेंट है। नहीं, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। मैं इसकी वो आपने कॉस्ट लिखी हुई है, वो आपने कॉस्ट लिखी है लाइन। नहीं, यहाँ पर कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड कॉस्ट में नहीं हूँ। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द टाइम। राइट साइड पे जहाँ प्लस n राइट ओ ऑफ n लिख दें अगर बेहतर होता तो। यहाँ पर ओ ऑफ n लिख दे, चलिए ऐसे कर। ये कंफ्यूजन थी, मुझे लगा ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट है, तो वो कहता सिर्फ n आने से वो कैसे चेंज हो रही है, बस ये कंफ्यूजन थी। ठीक होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल। सर तो दिस इज बेसिकली हाउ मच ओ ऑफ n स्क्वायर। हाँ जी बताएं जी नौफल। सर ये देखें, मेरी कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुई। इसमें ये था कि पिछले वाले में हो रहा था कि एक वो स्टेप बाय स्टेप वो नीचे जा रहा था और वो रिकरेंसेस आप काउंट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप अलग से कॉल कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको -1 भेज रहे हैं ताकि वो -1 को देखे। नहीं समझ आई, दोबारा। हाँ, ये जो रिकर्जन मैंने कॉल किया है वो मैंने एक साइज काम की है। हाँ, अब इसकी अगर मैं रिकरेंस लिखूं तो रिकरेंस क्या है कि जो अगली मेरी रिकरेंस कॉल होती है वो एक छोटे साइज की होती है, लेकिन उस पे कॉस्ट कितनी पड़ती है? कॉस्ट अब वो n के डिपेंडेंट है। सही है, ठीक है, सही है। तो यहां पर लिखते हैं कि इस रिकर्जन के अलावा इस पे कॉस्ट कितनी आ रही है, वो ओ ऑफ n आ रही है। लेफ्ट साइड पे कॉल है और राइट साइड पे उसकी कॉस्ट है। बिल्कुल कॉस्ट है कि इस पूरी एक रिकरेंस में कॉस्ट कितनी आती है। अब मैं आगे एक और लिखता हूं, tn इज इक्वल टू tn माइनस 1, और यहां लिखता हूं मैं o ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और o का मतलब है आई एम इंटरेस्टेड इन n। ठीक है, n स्क्वायर। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। n की पावर 4। एक मिनट, थोड़ा सा केयरफुल रहे। यहां क्या होगा? n की पावर क्यूब। एग्जैक्ट आंसर ना बताओ, पहले मुझे समेशन बताओ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एग्जैक्टली वो है जो आपने ऊपर अरिथमेटिक सीरीज लिखवाई भी है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, उसका रिलेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम एग्जैक्टली व्हाट? एग्जैक्टली दिस n क्यूब। हाँ जी, ये दिस इज हाउ मच?
n cube. So this series will lead us to O of n cube. Does it make sense? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो 1 2 3 से जा रहा है या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से n तक जा रहा है, n स्क्वायर तक जा रहा है? दोबारा बोलने बेटा, समझ नहीं आई क्या? ये बात हम कैसे जज कर सकेंगे कि वो 0 1 2 से जा रहा है n स्क्वायर तक के 0 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से n स्क्वायर तक जा रहा है? बेटा रिकरेंस को ओपन करेंगे, देखेंगे किसके बराबर बनता है। कम्यूटेटिव वो नेचर उसके अंदर है, ऊपर से नीचे जाए और नीचे से ऊपर जाए की बात है। ओके सर। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और नॉन ट्रिवियल बातों पे आते हैं। अब रिकरेंस मेरी ये है, लेट्स सी के इफ यू जज इट और नॉट। यहां पर आ गए, यहां पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2। हुन दसो वही बन गई सर log n। एक मिनट, अब मुझे ना डायरेक्ट आंसर ना बताएं प्लीज, वो आप दूसरों को पैनिक कर रहे हैं। दिस विल गोइंग टू कॉल n डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल गोइंग टू कॉल हाउ मच? n डिवाइडेड बाय 4। एक्सीलेंट, n डिवाइडेड, और हर एक पे कॉस्ट आनी है 1। ठीक है, ठीक है जी, इधर आ जाए। जी ये करेगी कॉल किसको? n डिवाइड बाय 4 को, और 4 से आ जाएगा 8 के ऊपर, और ये आ जाएगा 4 से लेकर, सॉरी 8 से 16, और ये आ जाएगा 16 से किस पे? 32 पे। 32। तो दिस विल बिकम अगेन, आखिरी में जो होगा वो T2 होगा। दिस विल गोइंग टू कॉल T1, और यहां आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा T1 एंड T1 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब माय क्वेश्चन इज दिस इज हाउ मच? तैयब बताएं जी, सही कह रहे हैं आप? दिस इज हाउ मच? log n सर फर्स्ट। ये log n होगा, n log n होगा, नहीं हाँ log n होगा, खाली log n, log n होगा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? व्हाई? बिकॉज बेसिकली ये 1 1 1 1 हमने ऐड करना है जितने लेवल वो नीचे जा रहा है, और अगर इसको लेवल देखो तो वो n पहले n था, फिर वो n by 2 हो गया, फिर n by 4 हो गया, फिर n by 8 हो गया। सो हाउ मेनी लेवल इट विल गो डाउन? log n। सो दिस complexity is log n। ये बात समझ आ गई? लेट्स चेंज द सीक्वेंस, द सीरीज, और सीक्वेंस ऑफ सीरीज व्हाटएवर। व्हाट इफ के यहां पर n लिखा हो? प्लीज आंसर नहीं चाहिए मुझे सीरीज चाहिए। तो फिर वो करेगा, प्लीज खामोश, आंसर नहीं बताना प्लीज। नहीं बता रहा था। हाँ शाबाश, बताएं जी। यहाँ पे क्या आएगा? सर यहाँ पे n-1 आएगा, नहीं n की वैल्यू n by 2 है। हाँ तो n by 2 है, n by 2 है। डिस्कस के यहाँ पे क्या आना चाहिए? हेलो n by 2 है, n by 2 आएगा, n by 2। n by 2। हाँ जी देखते जाए आप, मैं जब तक अटेंडेंस लगाता हूँ, आप प्लीज ये यहाँ देखते जाए, मैं जब तक अटेंडेंस लगाता हूँ। यार प्लीज ये ना नोट कर लेना कितने लोग आए हैं, ठीक है? रेहान? अच्छा सर, थैंक यू। थर्टी 37 है सर। एक्सीलेंट, सबके सब आए हैं इसका मतलब। आई लव इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? n by इधर n by 2 है, चाहिए ऊपर n by 2 है, इधर फिर n by यहाँ 4 आएगा, यहाँ n by 4 आएगा, फिर n by 8 आएगा, n by 8 आएगा, और यहाँ पर n by 16 आएगा, और करते करते यहाँ पे 2 आएगा,
और यहाँ पे 1 आएगा. कैन यू टेल मी द सीरीज नाउ? लेस देन 2n 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus and dot 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 plus n and that सर we पहले know is आपने less. सीक्वेंस करवाई है और आप सीरीज करवा रहे हैं. बिल्कुल सही बात. ये पिछली दफा सीक्वेंस थी, इस दफा सीरीज है. ये बात समझा? ठीक है. और जो अब मैं करने लगा हूं ना, दैट इज समथिंग रिमार्केबल. हाँ जी, हुण दसो व्हाट अबाउट दिस नाउ? आप बताएं. यहां क्या आएगा? by 2 की पावर स्क्वायर. n by 2 हाँ? whole square. n squared divided by n 2. by 2 पावर स्क्वायर. n square divided by 2 n है ना? square Can I divided by say this thing as n square divided by 2 या divided by क्या आना चाहिए यहाँ पे? 4 divided by 4. Divided by 4. यहाँ क्या आना चाहिए? n square divided by 16. n square divided by 16. यहाँ क्या आना चाहिए? n square divided by 64. सरफराज n ये square कंफ्यूज हो divided गया by हूँ. 16. ये इधर 4 क्यों हो गया? थोड़ी ब्रेक 1 मिनट आराम से. n स्क्वायर डिवाइड बाय 4 क्यों हो गया? n by 2 आप बताएं क्यों हो गया? आप n बताएं by ना. 2 का whole square था. n की जगह पूरे n की जगह n by 2 रिप्लेस करो, उसका पूरे का होल स्क्वायर लो. हाँ, इसका पूरा स्क्वायर लो ना. ठीक है. इस n की जगह मैंने n by 2 पुट किया तो n by 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? n square by 4 होता है. ठीक 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 हो गया? जी. So this will become this and this will become n square by 256. और फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ जो भी है उसका ये चलते जाएगा. अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट रुके देखने दे. 16 का देखे आप आराम से देखें. डोंट वरी. आई एम नॉट. जी बताएं. आई एम नॉट इन ए हरी. टेक योर टाइम. सरफराज 16 का स्क्वायर 256 है. 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है. 8 का 64 होता है. 16 अच्छा ठीक का 256 समझ होता आ है. ठीक है. अच्छा इसका मतलब है मुझे इसको ऐड करना है ना. एग्जांपल नहीं आ. मुझे एग्जांपल भाड़ में जाए. मैं तो रिकरेंस लिख रहा हूं. एग्जांपल ना सोचे आप. अब तो मैं जेनेरिक लेके जा रहा हूं. अब तो मैं एग्जांपल से बाहर की बातें करना शुरू हो गया हूं. अब तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल जिसमें मैं लेके आ जाए, लेकिन आई डोंट केयर. मैं तो अब रिकरेंस लिख रहा हूं. आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट एंड सॉल्विंग द रिकरेंस. सो दिस विल बी व्हाट, अगर मैं इसको रिकरेंस की फॉर्म में सीरीज की फॉर्म में लिखूं, दिस इज 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus how it actually इसकी नॉट शायद ये 1 2 नहीं होगा. बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें और इसमें फर्क कितना है. इसको किसने से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है. अच्छा बेटा मैं एक काम कर सकता हूँ. 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक मिनट. अगर ऊपर वाली चीज देखो तो मैं n स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ. n स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस, हाँ जी बताएं, 1/16 प्लस 1/64. Can I say 1/16 is 4 की पावर स्क्वायर? And can I say this as 1/4 की पावर 3? Can I say this? And can I say this 1/4 की पावर 4? करते करते हमने कहां तक जाना है? 1 तक जाना है. What is this? हमने तब तक जाना तक ये 0 नहीं होगा. सर जी 1/4 के 4 के बजाय आप 2 लिख दें. लिख दूं. So I'm just saying कि this summation is less than 2. Yes. This whole summation is less than 2 क्योंकि 1/2 square जो होता है वो भी कितना होता है? तो basically this is less than or equal to 2n square. And that comes out to be O of n square. Does that make sense? नहीं. क्या मसला है? मुझे मसला बताएं.
एक मिनट देखने दें पहले। देखें मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने बेसिकली n स्क्वायर अपने नीचे से ऊपर सम करने के बजाय ऊपर से नीचे कर रहा हूँ और मैं n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और उनके ऊपर से चीजें देखना शायद ज्यादा आसान है। और मैं आपको एज रिमाइंडर के तौर पे ये दिखाता हूँ। याद है मैंने आपको जब ये समेशन दिखाई थी तो जब 1 से लेकर n तक जाते हैं तो वो 2n होता है, और अगर मैं यहीं पर थर्ड लिखता हूं और मैं n तक नहीं जाता बल्कि n स्क्वायर तक जाता हूं, so that will be equal to less than or equal to how much? Less than or equal to 2n square, and that is how much? n square. So basically it doesn't matter कि end point क्या है। अगर मैं in general इसको लिखूं तो ये है 4 और ये अगर किसी t पे जा रहा है तो ये लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम t हो जाएगा, ये बेसिकली O ऑफ t हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, यहां बेसिकली 1 से वो शुरू हुआ है। अच्छा मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है और ये 1 से नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पहली वाली टर्म के ट्वाइस से कम होगा जो कि 2 है। 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बात समझ आई? ये 0 कहां से आया यार? ये कम होता जा रहा है ना, 1 हुआ फिर 1/4 हुआ फिर 1/4 स्क्वायर हुआ, तो ये चीज छोटी होती जा रही है। इन दी एंड जाके ये कितनी हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी ऑलमोस्ट। अगर मैं इनफिनिट सम भी कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट होगी ना, मतलब हाँ यस अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। सरफराज लास्ट चीज बता दे बस। बताएं सर वो n स्क्वायर के नीचे कॉस्ट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, फिर उसके नीचे कॉस्ट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ये एक दफा बता दें कैसे कॉस्ट आ रही है? ये कैसे आ रही है? यस सर, एक दफा बता दें यार n ये मेरा ओरिजिनल है। यस सर। इस n की जगह बस ये n/2 पुट करो, n/8 6 पुट करो, ये करते जाओ पुट। तो ये देखिए जी, इसकी जगह n की जगह मैं n/2 पुट करता हूं तो यहाँ पर तो n/2 आ जाएगा। यहां पर n की जगह मैंने n/2 पुट किया तो n/2/2 कितना हो गया? n/4। और ये हो गया n, इसको मैं लिखता हूं, ये देखो इसको मैं लिखता हूं n डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज बेसिकली हाउ मच? अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है सरफराज आगे। ठीक है, और अगर आगे लिखेंगे तो n/4 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि n स्क्वायर बाय 16 होता है। सर उससे नीचे वाला एक बस बता दें। और n/8 का स्क्वायर करेंगे तो n/8 का स्क्वायर n स्क्वायर और 8 स्क्वायर जो कि n स्क्वायर बाय 64 होता है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, इजीली देख, एक कशमाल इजीली देख, लेफ्ट साइड वाला जो है ना। अच्छा एक मिनट को तो मैं जो कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। ये देखो ये जो तुमने यहां लिखा है ना, ये इसी को लिखने का एक और तरीका भी है कि मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं n प्लस n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 4 प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस प्लस 2 प्लस 1। ठीक है। अच्छा इसमें से मैं एक काम करता हूं, इसमें से ना मैं n कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। और करते करते एक मिनट रुको, करते करते ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय n और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n। अब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लें तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली 1 से लेकर 0 तक की समेशन है विद ए डिवाइडिंग फैक्टर ऑफ सरफराज नीचे भी 0 की जगह यही लिख दें, वो 0 देख के बहुत अजीब लग रहा है। ये बेसिकली 0 है, डोंट वरी यार। एक तुम कहना चाह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो वो समझ आ रहा है कि n कॉमन लिया था तो नीचे वाला 1/n क्यों नहीं कॉमन आया? यार इसको मैं 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर देता हूं। आप सही है? जिस तरह यहां पर इस तरह और n अप्रोच जी हाँ, इसको मैं ऐसे समराइज कर सकता हूँ कि पहले आप
जब n दफा एक कोई चीज फंक्शन जो उनसे आइटरेट कर रहा था, उसने कह दो कि n स्क्वायर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनी, तो उसने n/2 जब अपने छोटे वाले मतलब बाबा जी को दिया, तो उसने n/2 टाइम्स जब किया तो उसने क्या किया, n स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। और तो फिर बेसिकली उसके बाद उसका 1/4 ग्रिड उसने कंप्लीट किया। मतलब अगर मैं जो आपने ऊपर एग्जांपल m के टर्म से किया था, तो अब जो सा m बन गया वो n/2 बन गया, वो n/2 बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद n/4, तो ये चलता रहा। तो एट द एंड वो मतलब के सेम ज्योमेट्रिक सीरीज बस सेम स्क्वायर के ज्योमेट्रिक टर्म्स सीरीज, में। यस, सेम ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। ओके, चलें जी, अब थोड़ा सा ना एक नॉन ट्रिवियल काम करते हैं, और वो नॉन ट्रिवियल काम ये है, और यहां पर चीजें ना आपकी थोड़ी सी दिमाग की यूज होनी है। इमेजिन करें, मैं ना आप थोड़ा सा नए पेज पे जा रहा हूं, यहां पे Tn है, ये इज इक्वल टू A है, और यहां पे n डिवाइडेड बाय B है, और प्लस यहां पे है n की पावर C, ठीक है। व्हाट इफ के मेरी रिकरेंस ऐसे हो, ठीक है, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले लेता हूं ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि बेसिकली मैंने मैंने ए रिकर्सिव कॉल करनी है। यहां पर जब हम कॉल कर रहे थे तो कितनी कॉल्स कर रहे थे, यहां पे कितना कांस्टेंट लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कितनी रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, 1 रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, है ना, ऐसी है ना बेटा। हाँ, लेकिन कभी चेंज नहीं होगा। व्हाट इफ के मैं कहूं कि मेरी रिकरेंस ऐसे नहीं है बल्कि अब ऐसे है, ये देखो, व्हाट इफ के मैं कहूं कि वो अब ऐसे है, ठीक है। तो पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, ये बनेगा Tn माइनस n डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये कितनी कॉल्स बनेगी, 2 कॉल्स द्वारा, ये 2 कॉल्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, ये अब मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अच्छा, अब एक काम करते हैं, वो ये कि मैं ना यहाँ पे आया है, लेट्स होप कि मैं यहाँ पे ड्राइंग में नई ड्राइंग कर सकता हूँ। अच्छा, देखते हैं, और आई होप कि मैं यहाँ पे नई चीज टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। चलें जी, देखते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ Tn, ठीक है, और यहाँ से बेसिकली मैं अब मैंने कितनी कॉल्स की है, 2 कॉल्स की है ना बेटा। रिकरेंस मैंने क्या लिखी थी, ओ यार इधर आया, 2 लिखी थी, 2 into T। एक मिनट जी, अगर मैं इसको देखूं तो बेसिकली मैं साथ ही ये भी दोबारा खोल लेता हूं ताकि परेशानी ना हो। मैंने 2 रिकर्सिव कॉल की हुई है ना, ये बड़ा मसला है। यहाँ पे मैं कॉपी ली, अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर चाहिए था। बेसिकली बेटा इस रिकरेंस, एक मिनट आप चुप, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, चल टेंशन ना ले, बस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ो सर। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब है बेसिकली, और यहाँ पर प्रॉब्लम साइज कितना हो गया, प्रॉब्लम कितना है, साइज कितना हो गया, n डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप गौर से सुनो मेरी बात, गौर से। अच्छा बाय द वे, मैं इसी की एक और रिकरेंस भी लिखूंगा, और उसमें मेरे पास जो ये हो जाएगा वो मेरे पास n/2 नहीं होगा, n-1 होगा, ठीक है। और फिर मैं एक और करूंगा जो कि बेसिकली यहां पर 1 नहीं होगा, यहां पर 3 होगा, ठीक है। और फिर मैं एक और भी बना सकता हूं, व्हाटएवर आए, जितने भी आप करना चाहें, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आ जाते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये 3 रिकर्सिव कॉल करता है। एक ये है जी Tn/2 की है ना, ऐसी है ना, ये Tn/2 की कॉल करता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर ये एक
ये एक और कॉल करता है, जी, और ये कितने की कॉल होती है? ये भी Tn/2 की कॉल होती है, ठीक है। अच्छा मुझे बेटा एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है? ओहो, ये इधर क्यों नहीं जा रहा? मैन पर उधर पकड़ के करें। हाँ उधर पकड़ के ऊपर से मेरे ख्याल से। क्या मतलब? ये यहीं से नहीं हो रहा। ओहो, शो ग्रिड, शो रूल, नो मैन। अच्छा एक मिनट, ऐसे करते हैं, इसको हम छोटा कर देते हैं, अब हो सकता है मेरा यार ये इधर नीचे क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, सॉरी यार, दैट्स व्हाई आई हेट दिस। हमें एक एडिटर चाहिए जो कि इसमें इस तरह की ड्राइंग हो सके। यार एक मिनट, सॉरी। बना हुआ है सरफराज, इसका अपना व्हाइट बोर्ड है, वो ट्राई तो करके देखिए। ओ आ गया। इसका अपना व्हाइट बोर्ड है, उसमें भी चले जाएंगे, लेकिन मुझे वो अभी तक यूज नहीं करना आता, ठीक है, और मुझे याद भी नहीं रहता, मुसीबत थी जी। अच्छा आप बताओ बेटा क्या होगा? ये बेसिकली ये इधर से इधर जाएगी कॉल, और इधर से इधर जाएगी कॉल, ठीक है। अच्छा इस जगह मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूं, इस पे कॉस्ट कितनी आनी है? इस पे कॉस्ट आनी है 1, ठीक है, और इस पे कॉस्ट कितनी आनी है? इस पे कॉस्ट कितनी आनी है? इस लेयर पे डू यू अग्री कि कॉस्ट आएगी 1+1? क्यों? 1 इसकी और 1 इसकी, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहां से बेसिकली 1 2 कॉल निकलनी है, यहां से भी 2 कॉल निकलनी है ना? और मुझे एक बात बताएं कि यहां पर जो प्रॉब्लम साइज होगा वो कितना होगा? Tn/4, और ये भी होगा Tn/4, ये भी होगा Tn/4, एक मिनट, और ये भी होगा Tn/4, ठीक है। तो इस लेयर पे जो कॉस्ट आनी है वो कितनी आनी है बताएं जी? शाबाश, ये होगी बेसिकली, इसको मैं लिखूं तो ये होगी 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 4, और यहां कितनी थी कॉस्ट? इज इक्वल टू 2, यहां पे थी कॉस्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैन यू सी समथिंग? कैन यू सी समथिंग इज गोइंग ऑन? ज्योमेट्रिक सीरीज, इट्स अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर तुम देखो तो बेसिकली मैं अगर अब मैं समेशन की थोड़ा जल्दी फॉर्म में लिखता हूं, तो बेसिकली होगा क्या? पहले है 1, फिर है 2, फिर है 2 स्क्वायर, फिर है 2 क्यूब। क्यों? क्योंकि बेसिकली 2 स्क्वायर नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, और हर एक से 2 ब्रांचेस और निकलनी है, तो वो 2 × 2 स्क्वायर हो जाएगी, यानी 8 ब्रांचेस हो जाएंगी। डू यू एग्री? और हर एक पे कॉस्ट 1 आनी है। फिर क्या हो जाएगा? 2⁴ प्लस करते करते सवाल यह है कि ये कितनी लेयर नीचे जाएगा? 2⁻, नंबर ऑफ लेवल्स, है ना? अब सवाल यह है कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने? लेट्स काउंट देम। ये पहले n था प्रॉब्लम साइज, फिर n/2 हो गया, फिर n/4 हो गया। कैन यू गेस कि कितने लेवल नीचे आना है? log n लेवल नीचे आना है। So basically what is this? This is log base 2 इसको अगर मैं लिखूं तो इसमें मसला ये हो रहा है कि ये log base 2 log base 2 n आ जाएगा। सरफराज ये तो n के इक्वल ही होता है।
एग्जैक्टली 2 की पावर log n जो होता है ना वो बेसिकली n के इक्वल होता है। सो बेसिकली अगर तुम इसे गौर से देखो, ये बात गौर से सुने, ये जो अभी कशमाल ने बात की है, 2 की पावर log n जो होती है ना वो बराबर होती है n की पावर log 2। यानी बेसिकली ये दोनों स्वैप हो सकते हैं, यानी कि log के बाद जो लिखा हुआ है और जो log से और जो बेस में लिखा हुआ है, ये जो 2 है और ये जो बेस है, ये दोनों स्वैप हो सकते हैं। ये ना log की प्रॉपर्टी होती है, जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि log 2 कितना होता है, log 2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये n के बराबर आ जाएगा। सो बेसिकली द लास्ट टर्म इज व्हाट, n। हैव यू सीन दिस, सो इससे पिछली टर्म क्या होगी, n डिवाइड बाय 2 होगी, राइट। दिस इज हाउ मच, लेस देन इक्वल टू 2n, लेस देन और इक्वल टू 2n, दैट्स द आंसर। सो बेसिकली अब मैं कितने जाऊं, उधर ऊपर कैसे जाऊं, इधर कहीं ऊपर है, ऊपर, ओ भाई किधर गया मैं, एक मिनट, F11 दबाते हैं यार, ये क्या मजाक है यार, ये ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा। खैर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है यार, ये ऊपर क्यों नहीं दिखा रहा, साइड पे बाहर है नीचे, जिसने आपने इसको नीचे तो है, नीचे तो है, ऊपर क्यों नहीं है, पहले आई थी, शो हुई थी पहले, ये बात मुझे नहीं सो रही, ठीक है। ये मैं एक काम करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पे एस्केप दबा देता हूँ, पड़ गए भाई, I don't know what to say। पेंट यूज कर ले, MS पेंट। हाँ मेरे ख्याल में वही करना पड़ेगा। लेट मी ओपन इट, ओह यहाँ पर आ गया, अच्छा आ गया भाई। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं दिखा रहा तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। यार अब तो आ जा यार, ये क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा वो ओपन है शायद इसी वजह से। तो बेसिकली ये है ना, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, लीव, और यहाँ मैं ये फिर उड़ गई है, यहाँ है, डिलीट कर दिया Ctrl+V। चल जी, ये अब नहीं आई तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, ठीक है, दैट्स वेरी सैड, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जो समेशन बनेगी ये क्या बनेगी, ये बेसिकली Tn डिवाइडेड बाय 2 बनती है और यहाँ पर होगा कितना, T2Tn/4 कॉल होगा और +1 होगा। लेकिन बेसिकली एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये कि जब मैंने ये कॉल की है तो बेसिकली इस तरह की 2 कॉल्स गई हैं, और इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आंसर आ जाएगा कितना, इसको मैं ना यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, इन तीनों को ना मैं मर्ज कर देता हूँ, मर्ज सा कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ये कॉल कितनी चली जाएगी, ये बराबर आ जाएगी 2 × 1 की, ठीक है। और कॉल नहीं लिखेंगे, और सॉरी ऐसे लिखेंगे, लेकिन 2 कॉल्स करने के लिए 2 कॉल्स ऊपर नहीं लिखेंगे, हाँ 2 कॉल लिखेंगे, तो बेसिकली तो वो बनना तो ट्री है, नीचे बनेगा तो ट्री। तो अच्छा अगर मैं अगर आप अलाउ करें तो मैं एक दफ़ा ट्राई करूँ कॉपी पे करने की, क्योंकि वो काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए करना। तो बस पेंट पे कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा, कॉपी के ऊपर नहीं नजर आता उस वक्त से। दोबारा ट्राई कर, या वैसे ही इंटरनेट से कोई ट्री दिखा दें, उससे भी समझ आ जाएगी। एक काम करें, ट्री की पिक्चर उठा के उसको पेंट में मार के ना उसी के ऊपर काम शुरू कर दें। नहीं मुझे एग्जैक्टली इतनी चाहिए होती है ना, इसलिए मसला है।
सो बेसिकली बेटा ये देखें, ये हमारा Tn, ठीक है। इसने बेसिकली कॉल्स की दो, एक था Tn डिवाइडेड बाय 2 और ये हुआ कंट्रोल U T, दोबारा से कॉल हुआ Tn डिवाइडेड बाय 2 की कॉल, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसने दो और कॉल की जी, Tn डिवाइडेड बाय 4 की कॉल की, ठीक है। और ये इसने एक और कॉल की जो कि है Tn डिवाइडेड बाय 4 की कॉल, ठीक है। यहाँ पर भी Tn डिवाइडेड बाय 4 की कॉल गई और ये भी हो गया Tn डिवाइडेड बाय 4 की कॉल गई, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर दोबारा से कॉल की है। अच्छा, बाय द वे ओवरऑल जो रिकरेंस है वो क्या है, वो हमें यहाँ दी हुई है ये। सो बेसिकली ये बनती है, सो बेसिकली एक स्टेप पे ओवरऑल कॉस्ट कितनी बनती है, वो कितनी बनती है, ये है ना। इसको मैं अगर रेड कर दूं, सो बेसिकली हर एक स्टेप पे आनी कॉस्ट 1 है। तो अगर इस लेयर पे मैं कॉस्ट देखूं तो एक ही रिकर्सिव कॉल है तो कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 1। इस लेयर पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जितने मेरे नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2। इस लेयर पे कॉस्ट कितनी है, 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 पावर स्क्वायर, यहाँ पे पावर नहीं आता, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको दोबारा ब्लैक कर दूं तो ये हो जाएगा Tn डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा Tn डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और बेसिकली 8/8 नहीं, हाँ सॉरी n डिवाइड बाय 8 होगा, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये भी n डिवाइड बाय 8 होगा, ये भी n डिवाइड बाय 8 होगा, ठीक है। और बेसिकली यही कॉल, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 10, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसके दरम्यान में गैप थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये हो जाएगा इतना, और फिर ये दोबारा से इतना आ जाएगा, ठीक है ना। डू यू अग्री कि बेसिकली 8 कॉल्स होनी है। अगर 8 कॉल होने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कि यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 क्यूब। Can you see that this whole thing will be equal to 1 + 2 + 2 square plus 2 की पावर क्यूब, 3 लिखते हैं आपने, 2 सर लिखा 2 की पावर 3 सर होगा, ये 2 की पावर 3 होगा, ठीक है। सो बेसिकली करते करते 2 की पावर आ जाएगा कितना, log n, ठीक है। और log की बेस जो है वो 2 है, ठीक है। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है कि बेसिकली जो log की पावर लिखा हो ना हमने, वो और बेस दोनों स्वैप हो सकती हैं। सो बेसिकली मैं एक साइड नोट लिख रहा हूं कि 2 की पावर log n जो होता है, और log की बेस लेट से 2 है, log की बेस लेट से 2 है, इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूं बराबर है n, गौर से देख लें, n की पावर log बेस 2 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। log मैं बेसिकली मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा था कि वो क्लीन नजर आ जाए, ठीक है। log की बेस 2 ही है। अच्छा, आप ये देखो, अगर मैं 4 की पावर log n कह दूं तो ये हो जाएगा log, यहां पर आ जाएगा 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, n स्क्वायर के बराबर। क्यों? क्योंकि log बेस 2 4 जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर 2 4 नहीं है, यहां पर 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे log बेस 2 आ जाएगा, ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये n हो जाएगा। सो बेसिकली अगर तुम देखो तो ये जो सीरीज बन रही है ये इंक्रीजिंग सीरीज है बाय फैक्टर ऑफ 2 और n तक जा रही है। तो इससे पिछली टर्म मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं वो कितनी होगी, n/2। इससे पिछली टर्म भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कितनी होगी, n/8 होगी, सॉरी 4 होगी, और दैट summation is less than or equal to how much, 2n। बात समझे, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एक और काम करते हैं,
ये बेसिकली जो मैंने रिकरेंस निकाली है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? अब मैं दूसरी की बात कर रहा हूं बेटा, इसमें और इसमें क्या फर्क है? सरफराज पेंट पे एक बार दोबारा जाए। मैं एक मिनट पेंट पे दोबारा जाता हूं। ये पेंट है जी, हेलो बताएं। और उसके 3 पार्ट्स होंगे। अगर आप सबसे नीचे वाले की बात करें तो 3 होंगे, ऊपर वाला से जी, कैन यू टेल मी नाउ कि इस केस में क्या होगा? यहां पे हो रहा है 2tn-1। इसका मतलब बेसिकली क्या है? देयर इज ए स्मॉल चेंज एंड नाउ एंड देन यू विल बी डन। कॉल्स नहीं होगी इसमें, लॉगिन नहीं होगी। यस, बेसिकली यहां पर और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर जो सीरीज बन रही थी वो डिवाइड बाय 2 होती जा रही थी, तो नंबर ऑफ लेवल्स जो थे वो log n थे। अगर मैं ट्री बनाऊं किसका, इस रिकरेंस का, ये जो हमने यहां पे लिखी हुई है, ये अगर मैं इसका रिकरेंस ट्री बनाऊंगा, और इसका मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूं, जी इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा 14 कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका रिकरेंस ट्री बनाऊंगा तो अगेन ये भी tn से शुरू होगा, लेकिन जो इसमें कॉल्स जाएंगी उसमें एक्चुअली ये जो है वो tn/2 नहीं होगा, n-1 होगा। और बिल्कुल ऐसे ही tn-1 होगा। और बेसिकली अगर मैं अगली लेयर पे आऊं तो ये होगा tn-2 ये भी हो जाएगा tn-2, फिर हो जाएगा tn-2, ये n log n निकलेगी और ये ना 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 बिल्कुल भी नहीं, n-2। ठीक है। सो इस पे नंबर ऑफ कॉल्स कितनी होंगी? ये होगी 1। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले 1 2 स्क्वायर, और अगले पे हो जाएगी 2 क्यूब, है ना, क्योंकि हर एक से 2 और निकल लिए तो 2 क्यूब हो जाएगा। लेकिन अब अगर तुम इसकी सीरीज बनाओ तो सीरीज अगेन वही 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक नीचे जाना है इसने? 2n 2n लेयर नीचे जाना है। और इसका मतलब बेसिकली क्या है? इट्स अगेन ए ज्योमेट्रिक सीरीज बट द लास्ट टर्म इज नॉट n बल्कि 2n। तो ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? less than equal to 2 into 2n। शाबाश, 2 into 2n, जिसको मैं लिख सकता हूं 2n+1। बस नहीं। और मैं अब आपको एक मजे की बात बताता हूं। याद है हमने टावर ऑफ हनोई का कोड लिखा था? टावर ऑफ हनोई का कोड याद है आपको? यस सर। टावर ऑफ हनोई के कोड में बेसिकली अगर मैं आपके सामने वो सॉल्यूशन खोल दूं रिकरियन वाला, तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है? सो लेट मी ओपन इट, प्लीज ओपन हो जाओ। सो टावर ऑफ हनोई, ये था टावर ऑफ हनोई स्टूपिड और एक था टावर ऑफ हनोई जेन्युइन, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इसकी जो रिकरेंस बनती है वो बनती है कि बेसिकली n का प्रॉब्लम सॉल्व करना था। इसने कहा पहले n-1 को तो मूव करो ना, कहां से? सोर्स से हेल्पर की तरफ, और डेस्टिनेशन को एज ए हेल्पर यूज करो, और फिर nth को उठाकर यहां से यहां मूव करो सोर्स तक, और फिर n-1 उठाओ और कहां से मूव करो? हेल्पर से डेस्टिनेशन पे, और सोर्स को एज ए डेस्टिनेशन यूज करो। इसकी रिकरेंस पता क्या बनती है? ये बनती है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि इसकी टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो बनेगी
ये बनती हैं, ये बेसिकली बेस केस उसका 0 था, तो हमने बेसिकली इसको n इज इक्वल टू 0 पे नहीं चलाया था, तो बेसिकली ये जो रिकरेंस बनती है वो बनती है, उसकी बनती है O ऑफ 2 टू द पावर n बनती है, यानी 64 विदाउट मेमोराइजेशन उसकी भी नहीं इतनी बनती, उसकी भी तकरीबन इतनी बनती है, लेकिन द डिफरेंस इज कि O ऑफ 2 रेस्ट पावर इतनी बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो कॉल बनती है ना वो थोड़ी सी स्क्यूड है। क्यों? उसकी जो कॉल होती है, एक होती है Tn इज इक्वल टू, एक बनती है Tn-1, दूसरी होती है Tn-2 बनती है, जो कि थोड़ी सी इससे कम होगी, और ऑफ कोर्स साथ O ऑफ 1 आ रहा है प्लस O ऑफ 1। तो जो फिबोनाची की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं ना, वो तकरीबन इससे कम होती है, यानी 2 रेज़ टू पावर n से कम है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है ना वो निकलता है गोल्डन रेशो, जो कि होती है 1.6 की पावर ऑलमोस्ट 2 आता है। इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट्स ऑलमोस्ट। अगर हम इसको निकालें ना तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना आता है अगर हम फिबोनाची की निकालेंगे। ठीक है। अच्छा यार एक बात सुनो, हम ना तकरीबन 2 लेक्चर पीछे हो गए। हमें ना एक हाँ मुझे पता है, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। मुझे ना एक मेकअप लेक्चर लेना, बताएं कब लें? लेट्स टेक इट टुमारो। ले लो, लेकिन अभी थोड़ा सा रहे। हाँ बस बंद करो ठीक है। अच्छा लेट्स एंड द लेक्चर हियर। नहीं रुको 1 मिनट, एक बात सुनो, ये पेंट वाली जो है ना चीज, ये लाजिम डालनी है, ठीक है? लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।